तो जय हिंद, एक बार फिर आप सभी नौजवान ऊर्जावान और होनहारों का दिल से स्वागत है हाइड्रोजन के लेक्चर नंबर 2 में। जी हाँ, आज हम लोग देखने वाले हैं ऑर्थो एंड पारा हाइड्रोजन्स। जी, नाम से ही क्लियर है क्या? ऑर्थो मतलब अर्थ वाला, पारा मतलब जी, पारा मतलब एक होता है ना, दैट इज द सन ऑफ बहौला जी, उसको पारा बोलते हैं हम लोग। कहाँ? ये लोकल यूपी और बिहार वाले। तो वो पारा नहीं, दिस इज अ फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। जैसे हाइड्रोजन के फॉर्म जानते हैं, मोलिकुलर फॉर्म हाइड्रोजन का जो D2 होता है, उसको वो यहाँ दो अलग अलग न्यूक्लियर स्पिन होने के कारण दो अलग फॉर्म बना है, जिसको हम ऑर्थो एंड पारा बोलते हैं। जी, होता ये है कि देखिए, शक्तिशाली को जल्दी से क्या करते हैं, आप टच नहीं करते हैं। अपने दोस्त में भी देखिएगा, जो बहुत हीरो टाइप का है, नहीं उसको आप क्या करते हैं, बहुत छेड़छाड़ नहीं करते। लेकिन जो कमजोर है उसको क्या करते हैं, कहीं से कोई आकर के चींटी काट लेता है। एक्चुअली हाइड्रोजन के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। क्या हुआ है कि उसके न्यूक्लियस में केवल एक प्रोटॉन है। प्रोटियम की बात कर रहे हैं, एक प्रोटॉन है बस, न्यूट्रॉन तो है नहीं। तो जब इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता रहता है तो उस प्रोटॉन क्या होता है, उसको भी इच्छा करता है, अरे वाह हम भी थोड़ा चक्कर काटते मतलब हम भी थोड़ा ऐसे ऐसे घूमते, हम डांस करते, नहीं रिवॉल्व करते। और इस कारण से ये मॉलिक्यूलर फॉर्म हाइड्रोजन का दो अलग अलग मॉलिक्यूलर फॉर्म में डिस्टिंग्विश हो गया। जैसे देखिए सर, ऐसा है यहाँ ऑर्थो एंड पारा फॉर्म। देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्म मतलब H2 के फॉर्म, देखिए दो ये HH से ये बना है। कैसे बना है? कोवैलेंट बॉन्ड से बना है, ये सब क्लियर है। तो ये इलेक्ट्रॉन देखिए, ये इलेक्ट्रॉन इस एटम का इलेक्ट्रॉन है। निश्चित रूप से इस इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होगा वो तो अपोजिट होगा ही। यदि वो अपोजिट नहीं होगा तो आप जानते ही हैं क्या, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से ये संभव ही नहीं है कि दो जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन है उसका स्पिन अपोजिट ना होगा ही। तो ये हमारा समस्या नहीं। समस्या कहाँ है? कोई समस्या तो नहीं है, लेकिन हाँ बातें कहाँ है, बातें यहाँ है। ये न्यूक्लियस, ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस को, ये इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ ये न्यूक्लियस भी यहाँ रिवॉल्व करता है। और यदि ये दोनों न्यूक्लियस का स्पिन पैरेलल स्पिन हो, यानी सेम डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में यदि ये घूमता हो, ठीक है, तो इसको आप क्या बोलते हैं? ऑर्थो बोलते हैं। और यदि ये न्यूक्लियस का है, फिर यहाँ बता दें कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में तो कुछ सोचना है, इलेक्ट्रॉन का तो अपोजिट होगा ही। इस न्यूक्लियस का ये न्यूक्लियर स्पिन, ये इसका न्यूक्लियर स्पिन क्या हो, यदि न्यूक्लियर स्पिन एंटी पैरेलल हो, एंटी पैरेलल का क्या मतलब है? अपोजिट डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो उसको आप पारा बोलते हैं। ठीक है, और पारा बोलते हैं तो यह देखिए टोटल न्यूक्लियर स्पिन, टोटल न्यूक्लियर स्पिन यहाँ क्या हो जाएगा? सेम डायरेक्शन में है, नहीं सेम डायरेक्शन में मान लीजिए ये प्लस हाफ है ना, प्लस हाफ है, प्लस हाफ क्या ये 1 हो जाएगा? देखिए 1 हो गया। जबकि यहाँ क्या होगा? टोटल न्यूक्लियर स्पिन, जी हाँ अपोजिट डायरेक्शन वाला है, दैट्स एक दूसरे को टोटल न्यूक्लियर स्पिन यहाँ का होगा। ये प्लस हाफ यानी एक क्लॉकवाइज है और दूसरा माइनस हाफ एक अपोजिट डायरेक्शन में है, जहाँ तो 0 हो जाएगा। अब जहाँ तक इसके दूसरा इससे क्वेश्चन आप बड़ा ऑर्डिनरी क्वेश्चन है जो इससे बनता है कि कौन ज़्यादा मजबूत है, कौन ज़्यादा स्टेबल है। जी हाँ, ठीक है। तो देखिए बात यहाँ इसको ऐसे पकड़िएगा कि एट ऑर्डिनरी कंडीशन का मतलब है एट रूम टेम्परेचर यानी एट एसटीपी। ये जो हाइड्रोजन ऑर्थो एंड पारा फॉर्म्स का रेशियो है, दैट विल बी द 75% फॉर्म जो होगा वो ऑर्थो होगा और 25% जो होगा वो पारा होगा। यानी 75% ऑर्थो फॉर्म है, ऑर्थो फॉर्म, और 25% पारा फॉर्म। तो यदि ऑर्डिनरी कंडीशन यानी रूम टेम्परेचर पर यदि आपसे पूछा जाए कि व्हिच फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन इज मोर स्टेबल, तो सिंपल सा बात है, ज़्यादा अमाउंट किसका है? ऑर्थो फॉर्म का है। तो यहाँ आप कहते हैं कि ऑर्थो इज मोर स्टेबल, ऐसा आप बोलते हैं,
है ना, बुक में ऐसे ही लिखा रहता है कि ऑर्थो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ द पारा फॉर्म। लेकिन आपको यहाँ एक और बात याद रखना है कि ये ऑर्थो फॉर्म्स है, दिस फॉर्म फेवरेबल एट हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर पर ये फेवरेबल फॉर्म होता है हाइड्रोजन का। और ये जो फॉर्म होता है, कौन सा फॉर्म, पारा फॉर्म, ये फेवरेबल एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर पर फेवरेबल होता है। और ये लो एनर्जी फॉर्म है, मतलब इसका एनर्जी कम होगा। कैसे कम होगा, इलेक्ट्रॉन्स को तो छोड़िए, ये अपोजिट डायरेक्शन में ये न्यूक्लियस रिवॉल्व करता है, तो निश्चित रूप से इसका एनर्जी घट जाएगा, कम हो जाएगा, एनर्जी इमिट्स ज़्यादा करेगा। दैट्स वाई दिस फॉर्म विल बी क्या होगा, एनर्जी इसका कम होगा। यहाँ तो है सेम डायरेक्शन में है तो रिपल्सन होगा, जानते हैं न्यूक्लियस का यहाँ सेम डायरेक्शन में रिपल्सन के कारण, ये रिपल्सन के कारण इसका क्या होगा, एनर्जी बढ़ जाएगा, है ना। दिस फॉर्म्स का एनर्जी गेट इंक्रीजेड इन कंपेरिजन टू दैट ऑफ पारा बोल रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियस का यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्शन के कारण क्या होगा, इसका एनर्जी इमिट्स करेगा, एनर्जी घट जाएगा। जबकि इस फॉर्म में रिपल्सन के कारण, रिपल्सन के कारण इसका एनर्जी बढ़ जाता है इन कंपेरिजन टू पारा फॉर्म। तो ये बात है। तो अभी हम लोग कह रहे थे कि एट ऑर्डिनरी कंडीशन मतलब एट ए रूम टेम्परेचर पर क्या कहानी है, कहानी यही है कि ऑर्थो फॉर्म्स दैट इज द 75% एंड पारा फॉर्म 25%। व्हाट इज द रेशियो ऑफ दैट, 3:1। यहाँ रेशियो क्या है ऑर्थो एंड पारा का, 3:1। यहाँ ऑर्थो एंड पारा का कहाँ लिख दे, 3:1। ऑर्थो एंड पारा का रेशियो क्या है, 3:1। और इस फॉर्म में ही यदि आपसे पूछा जाए, सिंपली यदि पूछा जाए कि व्हिच फॉर्म इज मोर स्टेबल, तो आप बोलते हैं ऑर्थो फॉर्म। क्योंकि यदि आपको कुछ ना पूछा जाए, सीधा पूछा कि व्हिच फॉर्म इज मोर स्टेबल, तो आप बोलिएगा ऑर्थो फॉर्म। क्योंकि यदि कुछ ना बोला जाए, कंडीशन आपको ना रखा जाए, तो इसका मतलब है कि वो आपसे ऑर्डिनरी कंडीशन में पूछ रहा है, यानी ऑर्डिनरी टेम्परेचर यानी रूम टेम्परेचर की बात कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ ऑर्थो फॉर्म कितना है, 75% यानी, और पारा कितना 25%। व्हाट इज द रेशियो, तो रेशियो हो गया 3:1। तो अब चलिए, अभी जस्ट हमने लिखे हैं, क्या लिखे हैं कि ऑर्थो फॉर्म फेवरेबल एट हाई टेम्परेचर एंड पारा फॉर्म फेवरेबल एट लो टेम्परेचर। तो इससे यदि हम टेम्परेचर घटाते हैं, डिक्रीज टेम्परेचर, अब ज़रा देखिए इस बात को थोड़ा गौर कीजिएगा, यहीं से क्लियर हो जाएगा। डिक्रीजिंग टेम्परेचर, यदि आप टेम्परेचर को घटाते हैं, कहाँ से, ये रूम टेम्परेचर से आप घटाते हैं, टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर से घटाते हैं। रूम टेम्परेचर पर घटाएंगे तो किसका प्रोपोर्शन बढ़ेगा, निश्चित रूप से पारा फॉर्म फेवरेबल एट लो टेम्परेचर। देख लीजिए यहाँ मेंशन किए हैं, पारा फॉर्म फेवरेबल एट लो टेम्परेचर है, तो लो टेम्परेचर दैट्स वाई द प्रोपोर्शन ऑफ पारा फॉर्म ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। जी हाँ, ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा, यानी पारा फॉर्म का प्रोपोर्शन बढ़ेगा, पारा फॉर्म का परसेंटेज बढ़ेगा। और ये देखा गया है कि एट अबाउट 20K पर यदि आप आ जाते हैं, तो आपका यहाँ आपको 100% मतलब 99.98%, जिसको हम और 100% कहते हैं, है ना, आपको क्या होगा, ये पारा फॉर्म मिल जाएगा। और बहुत 0.08% के करीब ऑर्थो फॉर्म मिलेगा, हाँ। तो ऑर्थो फॉर्म यानी यूँ आप कह सकते हैं कि एट 20K यू कैन ऑब्टेन एब्सोल्युटली प्योर पारा फॉर्म, यानी 20K पर आपको प्योर हाइड्रोजन का फॉर्म, किसका, पारा फॉर्म, प्योर हाइड्रोजन में कौन सा फॉर्म, पारा फॉर्म मिल जाएगा। तो चलिए, टेम्परेचर आपने ऑर्डिनरी टेम्परेचर से टेम्परेचर घटाया, तो आपने क्या देखा कि टेम्परेचर घटाते गए तो आपका पारा ऑर्थो फॉर्म घटता गया, पारा फॉर्म बढ़ता गया। बट दोहराइए, टेम्परेचर आपने घटाया ऑर्डिनरी टेम्परेचर से, तो आपने क्या देखा, ऑर्थो फॉर्म घटा, पारा बढ़ा, ऑर्थो घटा, पारा बढ़ा। और कितने पर, 20K पर पूरे के पूरे जो मिक्सचर था वो आपका पारा फॉर्म में चेंज हो गया, हाँ, लगभग 100%, यानी 99.98 को 100 मानी। उस समय आपका जो मिक्सचर था, पूरा फॉर्म था, वो किस में चेंज हो गया, पारा फॉर्म में, यानी इतने केल्विन पर आप प्योर पारा फॉर्म ऑब्टेन कर सकते हैं। अब आइए, टेम्परेचर घटाए थे, यदि आप टेम्परेचर को बढ़ाइए, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर पर आप क्या देख रहे हैं
कि भैया टेम्परेचर घटाए हैं तो हमको पारा मिल गया था। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हाई टेम्परेचर पर फेवरेबल कौन है? ऑर्थोफॉर्म। तो आपको क्या लगता है कि बस 70% 75% था ही, यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने पर एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहाँ आपको प्योर ऑर्थोफॉर्म मिल जाएगा, ऐसा आप सोचते हैं? जी हाँ, आपको सोचना चाहिए, लेकिन आप ऐसा नहीं सोचिए। क्यों? यदि टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते आप 400 करीब केल्विन पर भी चले आइए, हाई टेम्परेचर पर भी चले आइएगा, आपको रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब रेशियो जो 3:1 है वही रहेगा, यानी प्रोपोर्शन जो है 75% और 25% जो है ऑर्थो, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। जो रूम टेम्परेचर था वही प्रोपोर्शन आपको यहाँ मिलेगा, टेम्परेचर बढ़ाते जाइएगा तभी। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से प्रोपोर्शन ऑर्थो का आपका नहीं बढ़ रहा है। जैसे कि टेम्परेचर घटाने से पारा का बढ़ा था ना, वैसे यहाँ नहीं बढ़ेगा। ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। इसका मतलब है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ देखें, इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन पारा फॉर्म, लेकिन आप यहाँ आप लिखेंगे, ध्यान रखेंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन प्योर ऑर्थोफॉर्म। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन प्योर ऑर्थोफॉर्म। प्योर ऑर्थोफॉर्म पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 400 केल्विन पर भी आपका 25% जो पारा फॉर्म था वो टिल रिमेन इन इक्विलिब्रियम स्टेट विथ ऑर्थोफॉर्म। यानी 25% जो पारा फॉर्म में यहाँ था वो 400 केल्विन या उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दीजिएगा तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा। किससे? ऑर्थोफॉर्म से, है ना। यानी वो 25% पारा फॉर्म नेवर गेट चेंजेस इनटू ऑर्थोफॉर्म। दैट्स वाई आप क्या होंगे, कुछ भी कर लेंगे, कुछ हाथ पर ऐसे से मारेंगे, ठीक है, आपको क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये प्रोपोर्शन नहीं बदलेगा। यानी आप प्योर ऑर्थोफॉर्म नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं, चाहे आप जितना भी टेम्परेचर बढ़ा दीजिए। तो दैट इज ऑल अबाउट। हाँ, एक और बात यहाँ ध्यान में रखिएगा कि ऑल दिस फॉर्म, निश्चित रूप से ये न्यूक्लियर स्पिन से कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन फिर भी दिस टू फॉर्म हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। दिस टू फॉर्म have different physical properties में थोड़ा सा अंतर आता है। जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट हो गया, चाहे थर्मल कंडक्टिविटी। एक चीज़ याद रखिएगा, थर्मल कंडक्टिविटी हो गया या बॉइलिंग पॉइंट हो गया, इसमें अंतर होगा। और लेकिन सेम केमिकल प्रॉपर्टीज इसका, दोनों फॉर्म का सेम केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई अंतर नहीं होता है। तो ये बातें हो गई कि क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज में इसका जो डिफरेंस है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई डिफरेंस नहीं होता है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक चीज़ केवल ध्यान में रखेंगे कि ये जो थर्मल कंडक्टिविटी है, the thermal conductivity of paraform about 50% more than orthoform। ये एक शब्द आप ध्यान में रख सकते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है, उसमें भी पाराफॉर्म का क्या चीज़, थर्मल कंडक्टिविटी ऑर्थोफॉर्म से ज़्यादा होता है। और सब इसमें बातें ध्यान में रखने की उतनी ज़रूरत नहीं है। बस इसमें एक चीज़ ध्यान में रखना है कि यदि पूछता है कि व्हिच फॉर्म इज मोर स्टेबल, तो आप ऑर्थो फॉर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप ऑर्डिनरी कंडीशन इन ऑर्डिनरी टेम्परेचर की बात करते हैं। यदि आपसे क्लियर करके यदि अलग अलग करके पूछे कि व्हिच फॉर्म इज मोर स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, तो आप ऑर्थो दीजिएगा। व्हिच फॉर्म इज मोर स्टेबल एट वेरी लो टेम्परेचर, और टेम्परेचर कुछ मेंशन कर दे तो उस समय कौन सा फॉर्म होगा? वो पारा फॉर्म होगा, ठीक है। तो एक और बात, यदि आप ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में पूछ सकता है कि पारा फॉर्म्स को ऑब्टेन करना आसान है, यानी टेम्परेचर घटा के पारा फॉर्म को आप, प्योर पारा फॉर्म्स को आप ऑब्टेन कर सकते हैं, बट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन ऑर्थोफॉर्म, चाहे आप उसको कितना भी टेम्परेचर बढ़ा दीजिए। जैसे
आपने पारा में कैसे किया था, टेम्परेचर घटा के उसको प्योर पारा फॉर्म ऑब्टेन कर दिया था। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्थो एंड पारा फॉर्म ऑफ डाइहाइड्रोजन। तो चलिए मुलाकात को यही समाप्त करते हैं, इस आशा में कि जल्द से जल्द फिर से मुलाकातें होंगी और बातें होंगी। चलिए बोलिए एक साथ, वंदे मातरम। बाय।